भारतीय जनता पार्टी तानाशाही का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। केंद्र सरकार की नीतियां हैं बराबर परिलक्षित होती हैं। झारखंड में भी उनका आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण कम किया गया भाजपा के शासनकाल में। उसी कड़ी में मुझे लगता है इनकी राजनीतिक कुर्बानी ले ली गई और आज उनको राजनीति से दरकिनार कर देना, बेदखल कर देना, भरी जवानी में आडवाणी बनाने का मामला बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। वो क्या परेशानी बताएंगे अपना? इस उम्र में वो विस्थापित हो रहे हैं राजनीतिक रूप से, कहाँ स्थापित हो पाएंगे? वो लोकप्रिय विधायक, लोकप्रिय मुख्यमंत्री और ओबीसी की आवाज थे। मैं मानता हूं ओबीसी के लोग अपना प्रतिनिधि मानते थे उनको। तो ये मुझे लगता है कि जो खंड खंड में विभक्त भारतीय जनता पार्टी है, गुटबाजी में संतरा के समान छिलके हटाइए, फांक फांक अलग है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास वे एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वे झारखंड राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। अब वो झारखंड के साथ ही उनकी पहचान और शिनाख्त जो है उड़ीसा राज्य से जुड़ गई है। उड़ीसा के राज्यपाल के तौर पर उनको नामित किया गया है। अब वहाँ पर वो अपनी सेवाएं देंगे। जाहिर सी बात है झारखंड की राजनीति में उनकी अपनी पहचान और शिनाख्त रही है, लेकिन बतौर उड़ीसा के राज्यपाल वो अब कहीं न कहीं झारखंड से ज़्यादा अपनी सेवाएं जो है वो उड़ीसा राज्य में दे पाएंगे। इस डिसीजन को, इस निर्णय को जो प्रमुख सत्ताधारी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो किस नज़रिए से देखती है, वो जानने और समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे जी। पार्टी के इस डिसीजन या फिर केंद्र सरकार के इस डिसीजन को किस रूप में देखा जाए? देखिए, सक्रिय राजनीति में रहने वाले व्यक्ति और पिछड़ों का एक चेहरा ओबीसी कम्युनिटी आज अपने आप को ठगा महसूस करती है। जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं बराबर परिलक्षित होती हैं। झारखंड में भी उनका आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण कम किया गया भाजपा के शासनकाल में। आज एक और उदाहरण सामने है। वो लोकप्रिय विधायक, लोकप्रिय मुख्यमंत्री और ओबीसी की आवाज थे। मैं मानता हूं ओबीसी के लोग अपना प्रतिनिधि मानते थे उनको और आज उनको राजनीति से दरकिनार कर देना, बेदखल कर देना, भरी जवानी में आडवाणी बनाने का मामला बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये मुझे लगता है कि जो खंड खंड में विभक्त भारतीय जनता पार्टी है, गुटबाजी में संतरा के समान छिलके हटाइए, फांक फांक अलग है। उसी कड़ी में मुझे लगता है इनकी राजनीतिक कुर्बानी ले ली गई। अब खुद रघुवर दास से कल बहुत सारे पत्रकारों ने बातचीत की उनके आवास पर जमशेदपुर में। उनको कोई तकलीफ परेशानी नज़र नहीं आई है, मगर जेएमएम के तौर पर आप लोग ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, वो क्या परेशानी बताएंगे अपना? इस उम्र में वो विस्थापित हो रहे हैं राजनीतिक रूप से, कहाँ स्थापित हो पाएंगे? वो अब पार्टी के खिलाफ तो बोलकर जो कुछ भी मिल रहा है उसके खिलाफ, और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी तानाशाही का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। 2 व्यक्ति ही पार्टी हैं, किसी और की कोई चलती नहीं है वहाँ, तो उनके खिलाफ कौन बोलेगा? तो लेकिन उनके जो लोग हैं, कई एक उनके करीबी लोग, उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर हम लोग के भी संपर्क में रहते हैं, हमारे व्यक्तिगत संपर्क में। सभी निराश हैं, सभी में आक्रोश है। मगर ये नहीं है कि ये कहीं ना कहीं थ्रेट के तौर पर था आपके पार्टी के लिए, आपकी सरकार के लिए, जब तक वो अपने कार्यकाल में रहें, आपको निशाने पर रखे, मुख्यमंत्री को, सोरेन परिवार को निशाने पर रखे। अब वो जाहिर सी बात झारखंड से जा रहे हैं तो आपके लिए भी आसानी होगा, हमवार होगा रास्ता? नहीं, वो निशाने पर रखे तो क्या कर लिए? सोरेन परिवार पर जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी, जो भी संस्था हमलावर होगी उसका नामो निशान मिट जाएगा। इतिहास गवाह है कि जितने हमले हमारे ऊपर या सोरेन परिवार के ऊपर होंगे, हम उतने ही मजबूती से सामने आएंगे। आप देख लें, पहले भी प्रताड़ना और परेशानी का शिकार हुए थे हमारे दिशम गुरु। क्या हुआ? आज भी केंद्र की सरकार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से प्रताड़ित कर रही है। नतीजा क्या होगा सभी को पता है। पूरे झारखंड में किसी भी गांव में ये लोग घुस नहीं पाएंगे आने वाले समय में। आगामी लोकसभा या फिर असेंबली इलेक्शन की बात करें तो क्या इस डिसीजन का कुछ इम्पैक्ट देख पाते हैं पॉलिटिक्स में? बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा।
देखिए, जो उनके लोग हैं, जो उनके चाहने वाले, जो पूरा ओबीसी कम्युनिटी आज उस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आक्रोश है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, तो पूरा का पूरा जो भी लोग, थोड़े बहुत जो भी उनके साथ लोग हैं, सभी उम्मीद भरी निगाहों से झारखंड की एकमात्र सशक्त पार्टी, स्थानीय पार्टी, माटी की पार्टी जेएमएम हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है बहुत भारी संख्या में लोग हमारी ओर आएंगे। एक अंतिम सवाल, कल कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के पैरेलली उसके समानांतर एक योजना शुरू की गई जो बिल्कुल पूरी तरह से स्टेट फंडिंग होगी, अबुआ आवास योजना। ये क्या बताने की कोशिश है कि पीएम आवास का जो क्रेडिट केंद्र सरकार को, बीजेपी को मिलता, उसे रोकने की ये कोशिश है कि हम अपनी तरफ से योजना लेकर आ रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो जो केंद्र सरकार की योजना है, झारखंड में उसकी राशि रोक दी गई है। झारखंड में आवास आवंटित नहीं किए जा रहे हैं। पूरी तरह से फंड की कमी है। केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रहा है, पैसे भी नहीं दे रहा है। हम लोगों ने जनता से वादे करके हम आए थे, माननीय मुख्यमंत्री वादे किए थे कि हम 3 कमरों का एक बेहतर मकान मुहैया कराएंगे लोगों को, और उस वादे को पूरा करने की दिशा में एक और कड़ी, एक और आप उपलब्धि जोड़ सकते हैं। हम लोगों ने वादा किया था, उसे पूरा किया। आज 8 लाख गरीबों को घर मिलेगा 3 कमरों वाला। इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं। हम जुमलेबाजी वाले लोग नहीं हैं। हम जुमले नहीं बोलते। हमने जो जो बोला उन सभी वादों को हम पूरा कर रहे हैं। चुनाव के इस मुहाने पर खड़े हो गए ऐसी घोषणा करना, ये तो बताता है कि चुनावी गुना भागा है इसके पीछे। देखिए, कोई राजनीतिक दल जब राज्य की जनता के लिए काम करता है तो उसके राजनीतिक लाभ तो मिलेंगे ही। जब 8 लाख लोगों को 3 कमरे का मकान मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि 8 लाख परिवार पूरी तरह से हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारे नेता के साथ रहेंगे। तो आपने सुना, ये थे जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे, जिन्होंने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की कि रघुवर दास को झारखंड से राजनीतिक तौर पर विस्थापित करने की कोशिश हुई है। इसका फ़ायदा डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट कहें, उनको चुनाव में मिलेगा। जहां तक अबुआ आवास योजना की बात है तो ये पैरेलल योजना नहीं है, बल्कि जो कमिटमेंट, जो प्रतिबद्धता सरकार ने साल 2019 में राज्य सरकार के गठन के दौरान की थी, उसी कमिटमेंट को पूरा किया जा रहा है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।